नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का यह विशेष बर्थडे स्पेशल सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, और आप सबकी विशेष हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे मोबाइल पर, हमारे मोबाइल के मैसेज बॉक्स पर आए। इसके लिए सभी बच्चों का, सभी वेल विशर्स का बहुत बहुत स्वागत और हम उन सभी का अभिनंदन करते हैं। आज क्लास का सेशन नहीं था क्योंकि नियम के अनुसार आज ब्रेक होना चाहिए था, पर एक हमारे अति प्रिय मित्र जिनकी रीवा में एक प्रतिष्ठित दुकान है बुक्स की, उन्होंने कहा कि सर आज एक बर्थडे स्पेशल क्लास ज़रूर होनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने बर्थडे स्पेशल क्लास कर दी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कैसे जोड़ें, ये दिमाग में प्रश्न चल ही रहा था कि हमें याद आया कि मध्य प्रदेश पीएससी के सिलेबस में एक चैप्टर है इन्वेंशंस और इन्वेंटर का, आविष्कार और आविष्कारक का। हालांकि सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने विटामिन खोजा, किस वैज्ञानिक ने विटामिन ए खोजा, किसने डीएनए खोजा, या किस वैज्ञानिक का जन्मदिन कब है। इसको बर्थडे स्पेशल क्लास के साथ जोड़ करके इस सेशन को हमने बड़ा यादगार बनाने की कोशिश की। आज बच्चों कोई सवाल नहीं होंगे। आज सिर्फ बर्थडे स्पेशल में हम महत्वपूर्ण आविष्कारकों के नाम आपको बताने वाले हैं, किस सन में उन्होंने आविष्कार किया और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही सहायक होंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हों, नीट की परीक्षा दे रहे हों, एसएससी की परीक्षा दे रहे हों, पीएनएसटी की परीक्षा दे रहे हों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हों, उसमें जरूर पूछा जाता है कि एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। अब मान लीजिए ये सवाल नीट में पूछा गया कि एंटीजन के खोजकर्ता कौन थे, 4 वैज्ञानिकों के नाम थे। तो आज यही हम बताने वाले हैं, एक लिस्ट आपको देने वाले हैं पूरे सेशन में, और वो लिस्ट आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेगी। इसीलिए आज हमने अपने बर्थडे पर एक बर्थडे स्पेशल सेशन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑर्गेनाइज किया, और फिर से आप सभी ने बर्थडे विश किया। इसके लिए सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का, और खासकर अपने मित्र का जिन्होंने बर्थडे स्पेशल क्लास के लिए हमें प्रेरित किया, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलते हैं सेशन की ओर, और इस सेशन में थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑन इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताते हैं। वो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको नोट्स बनाने में, यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हों तो यूपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया है, आप देखेंगे। ऐसे सवालों को हम पूरे सेशन के दौरान बताते चलेंगे। नीट में कौन सा सवाल पूछा गया, पीएनएसटी में कौन सा सवाल पूछा गया, एसएससी में कौन सा सवाल पूछा गया, आज इसकी विधिवत जानकारी देंगे। चूंकि यह सेशन अग्रसेन बुक एजेंसी के मालिक के प्रेरणा से हमने ऑर्गेनाइज किया, इसलिए उनका फिर से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलते हैं बच्चों सेशन की शुरुआत करते हुए, और पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं, पहला तथ्य आपके सामने रखते हैं। और पहला तथ्य हम जो रखने जा रहे हैं
कि विटामिन के बारे में आप चाहें तो उसके ऊपर लिख लें नोट्स बनाते समय, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में पहला हम लिख रहे हैं, यदि आपसे बनता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो विटामिन के बारे में या विटामिन के खोजकर्ता कौन है, आविष्कारक कौन है, याद रखिएगा विटामिन के खोजकर्ता फंक है। अक्सर ये सवाल एमपीएसआई में, पीएनएसटी में, एसएससी में, यूपीएससी में ऐसे सवालों को पूछा गया है। आज से कंफर्म हो जाए कि एक लिस्ट बना लीजिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और जब ऐसे सवाल आए तो एक पन्ने में रहे और एक पन्ना आप अपने सामने रखें या दीवार में चिपका लें जहां आप पढ़ते हो, तो आपको याद रहेगा कि विटामिन की खोजकर्ता फंक है। दूसरा, यदि आपसे पूछा जाए थोड़ा और गहराई में जाकर के कि विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, विटामिन ए के खोजकर्ता कौन, यदि आपसे पूछा जाए तो बच्चों बताओ, कमेंट सेक्शन में हमें बताते चलो, सपोर्ट करो कि विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है। ज़्यादातर बच्चों को याद होगा क्योंकि हमारे साथ जो लाइव बच्चे जुड़ते हैं उनके साइंस और टेक्नोलॉजी तो मजबूत है, इसकी गारंटी। विटामिन ए की खोज करता है मैकुलन। तीसरा एक सवाल जो पीएनएसटी में पूछा गया, रट तो लिया था कि विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलन है, उसने पूछ दिया, एक साल में पूछा विटामिन ए के खोजकर्ता कौन, बच्चों ने याद कर लिया साहब मैकुलन होंगे। अगले साल उसने पूछ दिया कि विटामिन बी की खोज किसने की थी, विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है, तो याद कर लेना मैकुलन ही है। कई किताबों में कुछ दूसरा लिखा हुआ है, आप उस पर मत जाइएगा, यहां भी खोजकर्ता इसके मैकुलन ही। अब यदि आपसे पूछा जाए, कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा विटामिन सी की खोज करता, विटामिन सी के खोजकर्ता कौन, तो विटामिन सी के खोजकर्ता होलकट है, याद कर लीजिए, होलकट है। सन नहीं लिख रहे हैं, सन पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, इसीलिए बच्चों हम आपको अपने जन्म का भी सन नहीं बता रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं कि मेरा जन्म दिन या बर्थ डेट जो है 7 सितंबर है, इसीलिए इन वैज्ञानिकों का सिर्फ नाम बता रहे हैं, बर्थडे स्पेशल। विटामिन सी को के खोज करता है होलकट। यदि आपसे पूछा जाए विटामिन डी के खोजकर्ता को, पूरी लिस्ट हम आपको आज बता देंगे। विटामिन डी के खोजकर्ता हैं हॉपकिंस। एक सवाल पीएनएसटी में पूछा, नर्सिंग में पूछा है और यूपीएससी में पूछा, सल्फा ड्रग के आविष्कारक कौन, सल्फा ड्रग पता है क्या आपको, छठवां पॉइंट, सल्फा ड्रग। यदि आपको आता है तो आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, नहीं आता तो लिखिए ये डॉग मैक, डॉग मैक। एक सवाल एमपीएसआई ने पूछा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन है, पता है क्या आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बच्चों याद कर लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक बाम्समैन है, हिंदी में लिखे दे रहे हैं बाम्समैन। ये 7 चीजें और 7 उनके आविष्कारक। विटामिन
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सल्फा ड्रग, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनके सब के खोजकर्ता का नाम यहां लेते हैं। हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया, यह सवाल पीएनएसटी में पूछा गया। 8वें पॉइंट में लिखने वाले हैं हृदय का प्रत्यारोपण, हार्ट का प्रत्यारोपण। हार्ट का प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, आपको याद होगा जब हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाते हैं तो उसमें जरूर इनका नाम आता है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। जितने आविष्कारक हैं सबकी एक लिस्ट आप बना लीजिए और सारी लिस्ट बना करके अपने सामने हमेशा जिस कमरे में आप रहते हो उस पर सिर्फ एक नजर डालिएगा, हमेशा याद रहेगा। 8वां ये, यदि आपसे पूछी जाए कि होम्योपैथी का आविष्कारक कौन है, पता है क्या आपको, बताइए। होम्योपैथी, पीएनएसटी वाले बच्चे उनकी परीक्षा पास है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, वो अपनी तैयारी क्या मजबूत कर रहे हैं होम्योपैथी पर। सवाल पीएनएसटी में पूछा है, पता है क्या, होम्योपैथी के खोज करता है हैनीमैन। मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पर रेलवे में पूछा गया सवाल, मलेरिया पैरासाइट और उसकी चिकित्सा से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक कौन। 10वां पॉइंट लिखिएगा, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा, इसके खोजकर्ता कौन, बताइए। 3 नाम देते हैं, 3 नाम में चाहते तो हम इसके ऑब्जेक्टिव बना करके इसका डिस्कशन करते, पर आज हमने तय किया था कि आज आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। आज सिर्फ, क्योंकि सवाल पूछते हैं जब आप उत्तर गलत करते हो तो गुस्सा लगती है, फिर डांटते हैं। आज चूंकि हमारा बर्थडे है इसलिए डांटेंगे नहीं। आज आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएंगे मलेरिया परजीवी और चिकित्सा, इसकी खोज जो है रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस। एक सवाल और, पेचिस और प्लेग, पेचिस और प्लेग, इसके खोजकर्ता को किटाजाटो, किटाजाटो। ये बताओ बच्चों, क्या इन सवालों से आप वाकिफ थे, क्या इन सवालों को आप पढ़ते थे। आज वो सवाल लेकर के आए हैं। ये सवाल जो 11वां है ये यूपीएससी में पूछा गया था, पेचिस और प्लेग, किटाजाटो। इसलिए आपकी थ्योरी की पढ़ाई किस लेवल में चल रही है जरा प्रश्नों को देख करके समझ लिया करो और उसी गहराई में उतर जाया करो। जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके प्रश्नों को देख करके आप उसकी गहराई को समझो और उतर जाओ। एक सवाल पूछा गया पीएनएसटी में, सेक्स हार्मोन के खोजकर्ता कौन, बताओ। 12वां सवाल, सेक्स हार्मोन्स, और ये वैज्ञानिक हैं स्टेनाच, याद। 13वां महत्वपूर्ण, ओपन हार्ट सर्जरी,
अब इसके बारे में बाद में समझाएंगे। ओपन हार्ट होता क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी को खोजकर्ता बाल्टन लीलेहल। बाल्टन लीलेहल, याद कर लो इसको। 14वें पॉइंट पर चलते हैं। ये जो बच्चे रोकने की दवाएं आती हैं या टैबलेट आती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, इनके खोजकर्ता पता है आपको? बताइए जरा। गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियों के आविष्कारक कौन? बताइए जरा। पिनकस। अब बताइए, क्या आपकी पढ़ाई इस लेवल में चल रही है? क्या ऐसे आप आविष्कारकों के नाम पढ़ रहे हैं? ऐसे खोजकर्ता के नाम पढ़ रहे हैं? ऐसे सवाल, ये सवाल जो हम आपको बता रहे हैं, ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं। अब याद नहीं आ रहा है, जब हम क्लास लाइव करते हैं या इसका वीडियो बनाते हैं, उसके पहले हम उस पेपर को देखते हैं जो इसके पहले की परीक्षा हो चुकी है। और ये जहां तक हमको याद आ रहा है, गर्भ निरोधक गोलियों वाला यह सवाल नर्सिंग में ही पूछा गया। प्रथम परख नली शिशु, ये मध्य प्रदेश की पीएससी में, यूपी पीसीएस में सवाल पूछा गया। 15वां पॉइंट, प्रथम परख नली शिशु, प्रथम परख नली शिशु। बताइए जरा, हम आपको समय देते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। समय देंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा। आज क्लास किसी भी हाल में 1 घंटे से आगे ले नहीं जाएंगे। एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो, याद कर लीजिएगा। 16वां महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रथम परख नली शिशु, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, I-Neo1, यदि आपसे पूछा जाए, पीएनएसटी में पूछा गया एंटीजन, नीट में भी सवाल पूछा गया एंटीजन की खोज करता, इसको तो आप रटे होंगे, लैंड स्टीनर। यदि हम आपसे पूछे कि आरएनए के खोजकर्ता को पता है क्या आपको? जेम्स वाटसन एवं स्टेप्टो, याद कर लो मेरे भाई। इसी के साथ ये भी याद कर लेना कि डीएनए के खोज करता, ज़्यादातर बच्चे जब कभी हम ऑफलाइन की क्लास लेते हैं तो ज़्यादातर बच्चे डीएनए और आरएनए में कंफ्यूज होते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना, आरएनए के खोजकर्ता वाटसन स्ट्रेप्टो है, 2 वैज्ञानिक हैं, और डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन और क्रिक है। आरएनए में जेम्स वाटसन और आर्थर गर्ग हैं, स्टेप्टो नहीं, आर्थर गर्ग, ये नाम नोट करना।
डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन हैं तथा क्रिक। एक सवाल मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया कि इंसुलिन के खोजकर्ता कौन? इंसुलिन के खोजकर्ता बेटिंग है, बेटिंग। एक सवाल पूछा गया कि चेचक का टीका याद रखना एडवर्ड जेनर है। टेरामाइसिन के खोजकर्ता हैं फिनेल। 23वें नंबर में एक महत्वपूर्ण सवाल यूपीएससी ने पूछा कि पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता 23 नंबर पर पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता याद कर लो। ऑब्जेक्टिव में जब पूछा गया था तो लोगों ने गलत गलत जवाब दिया था। जॉन ई साल 24वां सवाल, 24वां बीसीजी का टीका, इसके खोजकर्ता हैं यूरिन कालमेट। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मध्य प्रदेश पीएससी में ही पूछा है, 25वां, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो याद कर लेना बैक्टीरिया को ल्यूवेनहॉक ने खोजा। बच्चों मोबाइल सामने है तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस जो हैं आपके बेस्ट विशेष के आ रहे हैं। सभी बच्चों को हम फिर से इस प्लेटफार्म से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। सभी बच्चों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया जन्मदिन की बधाई देने के लिए। ब्लड एक्सचेंज, एक सवाल, अंतिम सवाल बताते हैं। ब्लड एक्सचेंज पीएनएसटी में पूछा गया कि ये जो रक्त का परिवर्तन है, इधर से उधर करते हैं, जो ब्लड एक आदमी से दूसरे आदमी में चढ़ाते हैं, इसकी खोज किसने की? ब्लड एक्सचेंज। तो इनका नाम याद करोगे आप, कार्ल लैंडस्टीन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आज बर्थडे स्पेशल में हमने आपको बताए। इन महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का नाम, उनकी खोज, उनके इन्वेंशन जरूर याद रखें। ये उन परीक्षाओं से हमने निकाले हैं जो आपकी एमपीएसआई की परीक्षा हो, मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की हो, बिहार की परीक्षा हो, यूपी पीएससी की परीक्षा हो, पीएनएसटी की परीक्षा हो। ये जो सवाल हमने बताए हैं, ये सारे के सवाल कभी न कभी पिछले 10 सालों में पूछे गए। तो ये आपका, और जहाँ भी इन्वेंशन और इन्वेंटर्स मिले उनका नाम जरूर लिखें। ये तो बायोलॉजी का सेशन था, बायोलॉजी पर पूछा, ऐसे फिजिक्स में भी होगा, ऐसे केमिस्ट्री में भी होगा, ऐसे टेक्नोलॉजी में भी होगा। एक लिस्ट बना करके आप पूरी लिस्ट अपने पास रखें। एक चीज और बताना चाहते हैं इन्वेंशन और इन्वेंटर के इस बर्थडे स्पेशल में, कि मान लीजिए एक वैज्ञानिक के बारे में सेशन
पर कौन से सवाल, यानी सन के आधार पर कौन से सवाल पूछे गए। तो कुछ वैज्ञानिकों के बारे में, स्पेशली जिन पर पूछे गए हैं उनके बारे में और बता देते हैं। पहला वैज्ञानिक का नाम लिख रहे हैं विलियम हार्वे। आप भी ऐसे नोट्स बनाइएगा, विलियम हार्वे। और जो मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो पीएससी मेंस की कॉपी लिखने जा रहे हैं, वो कैसे नोट्स बनाएंगे। यदि मान लीजिए 3 नंबर का ये सवाल आता है तो कैसे नोट्स लिखेंगे विलियम हार्वे के बारे में, वो भी तरीका बताते हैं। जब भी विलियम हार्वे लिखे हों तो शुरुआत करने से पहले विलियम हार्वे के सामने एक सन आता है 1578 से 1657, 1578 से 1657 ईस्वी। फिर लिखिएगा, गिन के शब्द होता है, आप जानते हो पीएससी मेंस में जब लिखते हैं तो गिने चुने शब्द, इफेक्टिव शब्द लिखे जाते हैं। तो विलियम हार्वे के बारे में लिखना हो तो आप लिखिएगा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। आप जब लिखिए तो या तो हिंदी में लिखिए यदि आप पीएससी मेंस की कॉपी लिख रहे हैं, या अंग्रेजी में ही लिखिए। हमने यहाँ लिख दिया है अंग्रेजी में, गलत है। आप लिखिएगा तो आप लिखेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र, फिर ब्रैकेट में लिखेगा 1628 ईस्वी। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज। ध्यान से हमारे शब्दों की मर्यादा को देखिएगा, कैसे कम शब्दों में ज्यादा बात लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम 1628 ईस्वी में खोज तथा कार्यकी मतलब फिजियोलॉजी, कार्यकी एवं भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया, का प्रयोगात्मक अध्ययन। प्रश्न पूछा था कि विलियम हार्वे के बारे में एक वाक्य लिखिए। सीधा एमपीपीएससी मेंस का यही सवाल था। विलियम हार्वे में एक सेंटेंस लिखिए। शब्दों की सीमा उसने रख दी, शब्दों की सीमा 10 होनी चाहिए। देखिए जरा, गिन लीजिए। एक रुधिर परिसंचरण का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे शब्दों की सीमा हो सकती है। 1 2 बढ़ सकते हैं, 1 2 घट सकते हैं। तो जो मेंस की कॉपी लिखते हैं जरा इस तरह से लिखने की कोशिश करें। आजकल मेंस पर बहुत बढ़िया लिख रही है पूजा चंदेल। उसके जो नोट्स हैं वो हम शेयर करते हैं अपने ग्रुप पर और दिखाते हैं कि जो मेंस की कॉपी लिख रहे हैं कैसे लिखें, एक एक सवाल पर कैसे एक एक लाइन का नोट्स बनाएं, वो आपको सिखा रहे हैं। आप लिखिए। एक कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप होता है। यदि आप लैब में गए हो तो एक बार एमपीपीएससी में मेंस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर भी लिखाया गया है। आइए उसके बारे में थोड़ी सी जगह तलाशते हैं। इधर तो जगह नहीं है, इसमें लिख देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इनका नाम है जय कैरियस जैनसन। 1590 ईस्वी। 1590 ईस्वी। अब इसको कैसे लिखेंगे? शब्दों की सीमा वही है जो पीएनएसटी की परीक्षा दे रहे हैं अथवा दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम
दे रहे हैं वो नोट्स कैसे बनाएंगे, दोनों तरह से। ये जैकेरियस जैनसन जो हैं ये अपने पिता हांस जैनसन के साथ प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बनाया। लो, कम बात लिखी, थोड़ी सी बात लिखी, अपना उत्तर पेश कर, क्योंकि हमारे पास शर्त है कि 10 शब्द 15 शब्द, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। गिन लो सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से यदि आप पीएससी मेंस की कॉपी लिखते हैं तो शब्दों की एक्यूरेसी ध्यान रखिए। यदि आप पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, प्री निकाल करके मेंस में जाते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कई हमारे बच्चे इस बार भी मेंस की परीक्षा दिए हैं या इस बार प्री की भर करके मेंस लिखेंगे। आप प्री और मेंस की तैयारी बराबर कीजिए, हमें अपने नोट्स भेजते जाइए, हम उसको जांच कर ग्रुप में डालने लायक होगा तो डालेंगे, नहीं आपसे सुधरवाएंगे। और फिर क्लास को आज ज़्यादा लंबा समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि और बहुत सारे बच्चे मिलने के लिए आ चुके हैं, उनसे मिलना भी है। एक और पूछा सवाल रॉबर्ट हुक के बारे में। इनको तो आप जानते हैं, रॉबर्ट हुक का सन है 1703 ईस्वी। इनके बारे में लिखे देते हैं, एक लाइन में ही लिखेंगे कि सबसे पहले मृत पादप उतक यानी इसी को कार्क बोलते हैं, में कोशिकाएं देखी, लेकिन जब ये कोशिका देखे तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया पेनस्टी में कि सबसे पहले मृत पादप उतक में जो कोशिकाएं देखी गई वो सन क्या था, तो याद रखना वो सन 1665 ईस्वी। और इन्हीं का नाम और इन्हें सेल्स की संज्ञा दी गई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे जिनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है वो सन याद कर लें, जिनको कॉपी लिखनी है या मेंस की तैयारी करना है वो कैसे शॉर्ट तरीके से कम शब्दों में अपने उत्तर की अभिव्यक्ति करते हैं, जरा ये भी देखिए। तो आज का ये जो सेशन बर्थडे स्पेशल है, इसमें हम पीएससी के मेंस, यूपीएससी के आंसर राइटिंग सब कुछ जोड़ करके आज आपके सामने लाए। इसीलिए इसका नाम रखा है इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स। एक और वैज्ञानिक जिनके बारे में पूछा गया, आज तो सिर्फ उन वैज्ञानिकों के बारे में आपको बता रहे हैं जिन पर सवाल पूछे जा चुके हैं। लिखना कैसे है ये प्रक्रिया बता रहे हैं। यदि आप 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो आप भी ऐसे अपनी कॉपी में जैसे कॉपी बनाते हैं, जैसे नोट्स बनाते हैं, आप बनाइए और शुरुआत से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ओरिएंटेशन अपना रख लीजिए। एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन। एक हो गए रॉबर्ट ब्राउन के बारे में यदि आता है तो सन इनका यदि आप याद रख पाते हैं तो रखिएगा 1773 से 1885, 1773 से 1885 ईस्वी, ये होगा सन। अब इनका काम देखिए कैसे, एक लाइन में हम लिखते हैं, कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की उपस्थिति का पता लगाया। तथा, ये भी लिख लेना, तथा केंद्रक इन्हीं का दिया हुआ नाम भी। अब यदि आप ऑब्जेक्टिव या सवाल करते हैं, एमपीएसआई की परीक्षा देते हैं, पीएनएसटी की परीक्षा देते हैं, और मान लीजिए उसने ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि केंद्रक नाम किसने दिया, 4 वैज्ञानिकों का नाम दे दिया, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जैकरियस जैनसन या नन, तो आप याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन। जो पीएससी मेंस की कॉपी लिख रहे हैं उनके लिए ये सबसे बेहतर तरीका होगा कि मेंस ऐसे करें। इसीलिए कहते हैं कि यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेंस को एक साथ लेकर के चलिए, दोनों एक साथ तैयार कीजिए। थ्योरी को मजबूत कीजिए, सिर्फ थ्योरी आपकी मजबूत रहेगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और पूछा गया, जगह नहीं दिख रही है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, कहीं इधर से उधर लिखेंगे। कैरोलस लीनियस के बारे में, कैरोलस यहां लिख देते हैं, कैरोलस लीनियस। यदि इनका आता है तो 1707 से 1778 ईस्वी डालना। अब इनके बारे में लिखना हो और मान लीजिए पीएससी मेंस में आ जाए तो कैसे आप लिखोगे? इन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। लिख लेना आप अपने ढंग से, एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में क्या किया है? इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किया सिस्टेमा नेचुरी में, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करने के बाद उनका नामकरण भी किया। ये भी जोड़ना, उनका नामकरण भी किया, और इसीलिए इनको कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण के बाप हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको बोलते हैं, कैरोलस लीनियस है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ आपके तैयार होंगे। 1707 से 1778 ईस्वी, सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का जब क्लासिफिकेशन किए थे कैरोलस लीनियस तो 2 में बांटा था, एनिमल और प्लांट में। नामकरण भी किया, कैसे उसका नामकरण किया जाएगा, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरोलस लीनियस के बारे में। एक सवाल
कार्ल अर्नस्ट वान बेयर के बारे में पूछा गया। इधर लिख देते हैं कार्ल, या और जगह देखते हैं क्योंकि आज ज़्यादा पेज लगाया नहीं था, यहाँ लिख देते हैं कार्ल अर्नस्ट वान बेयर। कार्ल अर्नस्ट वान बेयर। यदि इनके बारे में आपसे जानकारी मांगी जाए, ये वैज्ञानिक के बारे में जानकारी मांगी जाए, तो कौन सी चीज की खोज किया, क्या सन था, ये जानकारी कैसे आप लिखोगे, हम लिख करके आपको बताते हैं। कंपैरेटिव स्टडी की, किसकी? एम्ब्रियोलॉजी की। कंपैरेटिव स्टडी की, फिजियोलॉजी की। और ये सबसे बड़े जूलॉजिस्ट भी माने जाते हैं, तो ये आप अपने ढंग से बना लीजिएगा, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। मतलब सारे शरीर की कार्यकी की और भ्रूणकी का तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक कैसे किया हुआ भाई? मनुष्य का किया, फिजियोलॉजी कैसी होती है, अमीबा का कर लिया, दोनों का तुलना किया, क्या क्या अंतर है, कैसे विकास को बताया। मतलब बेसिक एम्ब्रियोलॉजी और फिजियोलॉजी का तुलनात्मक अध्ययन हर फाइलम पर किया, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन, सारे पर एक एक जंतु ले लिया, उसकी एम्ब्रियोलॉजी और फिजियोलॉजी को पढ़ा दिया, तो इस तरह से विकास का क्रम भी दिखाया। तो कार्ल अर्नस्ट वान बेयर जो है, यदि सन पूछता है तो सन भी याद रखिएगा, क्योंकि आज बर्थडे स्पेशल है, इसलिए सन तो याद करने पड़ेगा, तारीख याद करनी पड़ेगी। और ये सन था 1792 से 1876। तो ये याद कर लीजिए, कार्ल अर्नस्ट वान बेयर। इसके अलावा एक सवाल और, स्लाइडेन और स्वान, अक्सर ये पूछा जाता है, पीएनएसटी में भी पूछा है, एमपीएसआई में पूछा है, उनके बारे में भी लिख देते हैं। स्लाइडेन एवं स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान, अब पूरा नाम लिखेंगे तो जगह नहीं है, सन याद रखिएगा 1803 1881 के बीच। ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सेल थ्योरी दी, याद करिए 1838-39 में, 1838-39 में इन्होंने कोशिका का, लिख लो, याद कर लो, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कोशिका का सिद्धांत। तो ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। एक मेंडल साहब के बारे में सवाल पूछा गया, मेंडल साहब का भी सवाल लिख दे, यहां लिख देते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, बस अंतिम है ये, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल 1800, सन भी याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल 1866 में, 66 में जीनेटिक्स के नियम बनाए थे, जीनेटिक्स के रूल बनाए थे, याद कर। लेकिन इनका वर्किंग आवर क्या था, किस सन से किस सन के बीच में ये एक्टिव रहे, तो ये 1809 से लेकर के और 1822 ईस्वी तक सक्रिय। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से बहुत सारे वैज्ञानिक हैं।
जिन वैज्ञानिकों के बारे में आपको पढ़ना है, उनकी हिस्ट्री निकालना है, उनका बर्थ डेट निकालना है, उनके द्वारा किए गए कार्य का सब निकालना है। ये सारी जानकारी आपको करनी है। जो हमने पढ़ाया है उसका नोट्स आप बनाएंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखेंगे, उनके वैज्ञानिकों का नाम याद रखेंगे, और इसके अलावा सारा नहीं हुआ है, इसके अलावा जो और होंगे, जो आपकी जानकारी में होंगे, जब आप नोट्स बनाइए तो उनको शामिल कीजिएगा। जो मेंस की कॉपी लिखने जा रहे हैं बच्चे, वो मेंस की कॉपी लिखते समय कैसे उनको मेंस की कॉपी लिखना है, ये भी प्रक्रिया आज हमने इस बर्थडे स्पेशल में आपको समझाई। बच्चों, फिर से आप बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव रहे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बर्थडे विश की। सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारी क्लास 5 बजे कल अपने निर्धारित समय में फिर लाइव होगी। आज तो बर्थडे स्पेशल थी, आप आए, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, नमस्कार।